सबों को जय मसीह की। मैं आप सभी के लिए मेरी कलीसिया एग्नेस हेंडरसन मेमोरियल 1840 चर्च CNI की ओर से आप सभी को अभिवादन करता हूं, शुभकामनाएं लेकर आता हूं और परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं इस मौके के लिए, इस समय के लिए जिसने मेरे जीवन में दिया। बहुत मेरा बचपन भी एक मयूर मेमोरियल हॉस्पिटल में गया और वहाँ पर काफ़ी बार धमतरी हॉस्पिटल की एम्बुलेंस आती थी। तब एक चाह थी कि धमतरी हॉस्पिटल देखना है, धमतरी देखना है, परंतु काफ़ी सालों के बाद परमेश्वर ने मुझे मौका दिया कि आज इस शहर में आकर वचन की सेवकाई कर सकता हूँ। साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस कलीसिया के आदरणीय पासबान रेवरेंड आशीष मिलाप सर। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत धन्यवाद। आपने मुझे हमारी एक ही बार मुलाकात हुई पर आपने मुझ पर विश्वास किया कि मैं आज वचन की सेवकाई कर सकता हूं, इसलिए आपको धन्यवाद। और इस कलीसिया के जितने भी पद अधिकारी हैं, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, पास्टर कमेटी मेंबर्स, डिकनेस, सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और जैसे कि आदरणीय पास्टर साहब ने कहा है कि आज, कल और परसों 3-4 दिन हम लोग नेक्स्ट जनरेशन, आने वाली पीढ़ी के बारे में सोच रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है और मुझे दुख लगता है और पर शर्म नहीं आती, पर कबूल करना चाहूँगा हमारे डायसिस में ऐसा नहीं होता। वी हैव ओनली वन, एक ही एक कैंप रिट्रीट हो जाती है, पर एक कैंप बच्चों की जिंदगी के लिए, उनके आत्मिक जीवन के लिए जो आप लोग कर रहे हो, मेनोनाइट चर्च कर रहा है, इसकी गारंटी है कि आने वाले दिनों में भी जब तक कलीसिया उठा ली नहीं जाती है तब तक कलीसिया मजबूत रहेगी। बच्चे यदि आज वचन में मजबूत रहेंगे तो कल की कलीसिया मजबूत रहेगी। बोलो यीशु मसीह की। और ये जरूर है अजीजों। और बहुत, मैं पूरा इंडिया गया हूँ और काफी जगह मैंने प्रचार किया, पर जो आत्मिकता मैंने आज बच्चों की जिंदगी में वचन और जवानों ने जो वर्शिप किया, प्रार्थना किया, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ इस कलीसिया के लिए कि आपने काफी जगह बोया होगा, परंतु इनकी जिंदगी में जो आप बो रहे हो, आप आने वाले कलीसिया को तैयार कर रहे हो। और इसलिए अजीजों बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छी बात है कि मुझे बुलाया इसलिए नहीं, परंतु प्रतिवर्ष मेनोनाइट चर्च जो बच्चों के लिए कर रहे हैं, जवानों के लिए, उनकी आत्मिक उन्नति के लिए जो कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि सबोपदेशक में लिखा है, सुलेमान बादशाह जिसको ज्ञान था, वो कहता है अपने अन्न को जल पर छोड़ दे, बहुत दिनों के बाद वो फिर तेरे पास वापस आएगा। ये कलीसिया ऐसी चलती रहे, बढ़ती रहे। इसलिए आज जो आप सब कर रहे हो, खर्चा कर रहे हो, गीत गाया हमने, तन मन धन से आराधना करूंगा, वो जो आप बो रहे हो, इसका फल जरूर मिलेगा। क्योंकि लिखा है जो अच्छी भूमि में गिरा उसका 100 गुना तो मिला ही नहीं, हुआ तो 60 गुना मिला, कम से कम 30 गुना मिला, उससे कम नहीं मिला। पर मेरी प्रार्थना यही रहेगी कि जो आप ये 3 दिनों में आपने पैसों के द्वारा, समय के द्वारा बो रहे हो, उसका प्रभु 100 गुना प्रतिफल देगा। बोलो यीशु मसीह की। धन्यवाद फिर एक बार इस वचन को पढ़ने के लिए। और इसलिए मैं दुआ कर रहा था, प्रभु ये तो संडे की आराधना है, तो आप क्या चाहते कि आप मेरे द्वारा बोलना क्या चाहते हो। फिर परमेश्वर ने फिर एक बार मुझे कल कंफर्मेशन दिया कि मत्ती उसका 10 अध्याय में से ही मुझे बोलना है, 13 से 16, 3 आयतें हैं, परंतु बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे आत्मिक जीवन के लिए। और यहाँ पर वो कहता है 2 आयतें जो 13 और 14 है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण। उन 2 वचनों पर मैं आज हम मनन करेंगे, ज्यादा समय नहीं लूंगा। परंतु परमेश्वर ने 6 दिन के दोपहर तक सृष्टि का निर्माण किया और फिर अंत में परिवार का निर्माण करके फिर 7वें दिन उन्होंने विश्राम किया। और जब आदम हवा को बनाया, परिवार को बनाया, तो उनको लगने वाली सारी जरूरतों को परमेश्वर ने पूर्ण किया। उसके आगे की बातें हम इन वचनों से देखेंगे कि प्रभु क्या चाहते हैं। दुआ करेंगे। महान जीवित सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मेरी आपसे यही विनती है, मुझसे बातचीत कीजिए और मेरे द्वारा हम हर एक से बातचीत कीजिए, ताकि हम हमारे परिवारों को
और हमारे बच्चों को आत्मा में मजबूत करने वाले और कलीसिया के लिए तैयार करने वाले होने पाए, आपके राज्य के लिए तैयार करने वाले होने पाए। मेरे द्वारा आप बोलिए, यीशु मसीह के लहू से मुझे धोकर शुद्ध पवित्र कीजिए। पवित्र आत्मा, आप मेरे शब्दों का नियंत्रण लीजिए। यीशु के नाम से धन्यवाद के साथ मांगते हैं, आमीन। हमारी जो एक हर एक की, मैं भी एक पिता हूं, मेरा भी परिवार है, मैं भी एक दिन बालक था। बालक उत्पन्न होने के बाद परिवार जब बढ़ता है तो हमारी सोच शुरू हो जाती है कि इसको अभी कौन से स्कूल में डालना है, और फिर वो कौन से कॉलेज में जाएगा, कौन सा प्रोफेशनल कोर्स उसे करना है, और फिर उसका क्या जॉब करेगा। बहुत सारी बातें हम देखते हैं अजीजों। पर यहां पर उत्पत्ति की किताब उसके पहले अध्याय में ही अंत में जब परमेश्वर ने परिवार को बनाया, पति पत्नी को बनाया, उसके पहले ही उनको और उनके परिवार को लगने वाली सारी जरूरतों को पहले निर्माण कर दिया था, ताकि 7वें दिन और प्रतिदिन परिवार, आदम, हवा और उनके दोनों बच्चे और जो भी रहेंगे, वे सब परमेश्वर की उपस्थिति में चलते रहे। और बाइबल यही बताती है कि परमेश्वर ने आदम और हवा को, मनुष्य को, मानव को अपने प्रतिरूप और अपने समानता में बनाया। परंतु हम जानते हैं कि उत्पत्ति 3 में जो हुआ, उसकी वजह से हमें अलग अलग कार्यक्रम करने पड़ रहे हैं, क्योंकि जो पाप ने प्रवेश किया, यीशु मसीह संसार में आए, योजना के तहत सलीब पर चढ़ाए गए, मारे गए, अभी हमने विश्वास वचन को बोला, पाताल में उतर गए, वो सब हम जानते हैं, और आज हम सबका उद्धार हुआ है। परंतु यह बात हमारे हर एक बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और 13वीं आयत पढ़ने के पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, यीशु मसीह जब वहां पर बैठे थे, चेले को डांटा, प्रभु यीशु मसीह नाराज हुए और बच्चों को के प्रति उनको बड़ा दुख हुआ। प्रश्न यह है, बालकों को यीशु मसीह के पास कौन लेकर आ रहे थे? जोर से बोलेंगे। माता पिता। पढ़िएगा 13वीं आयत। बस कौन? और हम कहते माता पिता। एक जगह लिखा है माता पिता, पर लिखा है लोग, मतलब वे लोग जो इन बच्चों के माता पिता नहीं थे पर इन बच्चों को जानते थे, या बच्चों के पर उनकी नजर थी, वे लोग जिनको वो बोझ था। पहला स्लाइड दीजिएगा। वे लोग जिन्हें वो बोझ था कि ये बच्चे परमेश्वर के साथ जुड़ जाए। बहुत से बार अजीजों, देखो, परिवार में जो बच्चे दिए गए हैं, बच्चों परमेश्वर की ओर से है, उनका हिसाब लिया जाएगा हमसे, और यही बच्चे कलीसिया को बनाने वाले हैं। और इसलिए बच्चों की ओर ध्यान देकर उनके आत्मिक जीवन के लिए हमें कष्ट उठाना है, खर्च करना है, मेहनत लेनी है, ये बाइबल बताती है। और इस अध्याय में 13वीं आयत में हमको देखने को मिलता है, जनरल पब्लिक, कलीसिया के लोग, मसीही लोग, हमें हमारे परिवार, हमारे कलीसिया के और हमारे धर्मतरी के हर एक बच्चों के प्रति वो बोझ होना चाहिए कि इन बच्चों का परमेश्वर पिता के साथ मेल मिलाप होने पाए। मेरी भी वो एक धारणा थी, मेरे बच्चे का उद्धार हो जाए, मेरे बेटे का उद्धार हो जाए, मेरी बहन के बच्चों का, मेरे भाई के बच्चों का, बस मुझे और कुछ लेना देना नहीं है। पर यहां पर कहता है लोग, ना कि माता पिता। अजीजों, बच्चे, बाइबल बताती है, भजन संहिता 127 3री आयत, देखो लड़के परमेश्वर का दिया हुआ भाग है। यदि उसने दिया है तो मत्ती 25 में कहता है, उसने एक को 5 तोड़े दिए, एक को 2 दिया और एक को 1 दिया, और दूर देश चला गया। और वापस आने के बाद उसने उनसे हिसाब मांगा। जो बच्चे हमें दिए गए परिवार में, एक दिन उनका भी हमें हिसाब देना है, हमारी जिंदगी का हिसाब देना है, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से, साथ ही साथ बच्चों का, कि हमने अपने बच्चों को क्या केवल संसारिक जीवन के लिए या आत्मिक जीवन के लिए, कलीसियाई जीवन के लिए, परमेश्वर का राज्य संसार पर स्थापित करने के लिए हमने उनके जीवन के लिए क्या क्या किया है। लोग बच्चों को यीशु के पास लाने लगे। जनरल पब्लिक थी जिनको बच्चों के प्रति और विशेषकर परमेश्वर के राज्य के प्रति बोझ था कि इनका नाश ना हो, कि इनका नाश ना हो। और इसलिए मत्ती 28
19-20 हम सब जानते हैं उन वचनों को। कहता है कि इसलिए तुम जाकर सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ, और उसमें बच्चे भी हैं। अब कभी कभी जब पूरी रीति से चिल्ड्रन मिनिस्ट्री में हूं, और हम सब जानते हैं कि हमारे बच्चे कोरोना के बाद बड़ा अच्छे से मोबाइल ऑपरेट कर सकते हैं, उनको यूट्यूब आता है, उनको रील बनाना आता है, बहुत कुछ कर लेते हैं। इसका मतलब ये वचन को भी समझ पाएंगे वो। आज उनकी बुद्धि इतनी है कि आज वो वचन को यदि हम उनको समझाएंगे तो समझ पाएंगे। और इसलिए सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ, मतलब उसमें मेरे बच्चे भी हैं, हमारे कलीसिया के बच्चे भी अजीजों। उस महान आयोग को, ग्रेट कमीशन को सबसे पहले मुझे अपने परिवार से शुरू करना है। चाहे मैं माता पिता हूं, चाहे मैं दादा दादी हूं, या चाहे मैं नाना नानी हूं। वो इसलिए जब मूसा के द्वारा लोग बाहर निकाले गए, मिस्र से बाहर निकाले गए, तब परमेश्वर ने सारे इस्राएल लोगों को मूसा के द्वारा ये हिदायत दी थी। व्यवस्था विवरण उसका 6वां अध्याय 4 से आगे वो कहता है, जो आज्ञा मैं तुझे आज सुनाता हूं वह तेरे मन में बनी रहे, और तू इन्हें तेरे बेटे को और उसके बच्चों को, मतलब तीसरी पीढ़ी तक उसको समझा कर सिखाया करना। 3 पीढ़ी तक अजीज, तू, तेरा बेटा और तेरा पोता। देखो, हमने अच्छा गीत गाए, क्वायर ने बहुत अच्छा वर्शिप किया, सब कुछ ठीक है अजीजों, पर यदि हम वचन को ना समझे, और वचन, अभी किसी ने, आपने भी दुआ कि वचन के अनुसार हमको जिंदगी मैं सुन रहा था आपकी दुआ को, कि वचन के अनुसार हम जीने पाए, ऐसी सामर्थ पवित्र आत्मा हमें देना। वचन में जो लिखा मैंने सीख लिया एक जिंदगी में, उतना ही मैं करूंगा परिवार में, मेरे सेवकाई में, मेरी कलीसिया में, मेरे आत्मिक जीवन में, तो मुझे आशीष मिलेगी। और टेंशन, बीपी, हाइपरटेंशन, कैंसर, वो सब कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये दुधारी तलवार है, ये बीज है, जीवन देने वाला है, जीवन बढ़ाता है, हड्डियों को मजबूत, वो सारी बातें हम जानते हैं, दिया है, ज्योति है, सब कुछ है। और वचन कहता है तू, तेरा बेटा और तेरा पोता इन वचनों में बना रहे। हमारे परिवारों को हमको इस प्रकार से बनाना अजीजों कि तीसरी पीढ़ी तक उसका इफेक्ट बना रहेगा, उसका परिणाम बना रहेगा कि हमारा पूरा परिवार, यहोशू कहता है, मैं और मेरा घराना तो परमेश्वर यहोवा की सेवा करेंगे। कभी कभी हमको लगता है बच्चों ठीक है, संडे स्कूल टीचर देख लेंगे, या पास्टर अम्मा देख लेगी, या पास्टर साहब देख लेंगे। नहीं अजीजों, बच्चे संडे स्कूल में केवल इतवार को आते हैं और बाकी दिन हमारे साथ बने रहते हैं, माता पिता के साथ, दादा दादी, नाना नाना के साथ। दूसरी बात हमको यहां पर देखने को मिलती है, वे उन्हें यीशु के पास लाए। अब चेले भी थे और चेलों ने भी चिन्ह चमत्कार किए। कहते हैं लूका 10 में, स्वामी गुरुजी, दुष्ट आत्माएं भी तेरे नाम से हमें वश होती है। यीशु मसीह ने कहा, जाओ राज्य का सुसमाचार प्रचार करो, अंधों को आंखें दो, लंगड़ों को चंगा करो, सब कहा, और उन्होंने किया भी। और आकर कहने लगे कि तेरे नाम से दुष्ट आत्मा हमें वश होती है। यीशु मसीह ने कहा, दुष्ट आत्माएं मेरे नाम से तुम्हें वश होती है, इसका तुम आनंद ना करो, परंतु तुम्हारे नाम स्वर्गीय किताब में लिखे गए, इसका आनंद मनाओ। सो ये बात है अजीजों कि यहां पर माता पिता यदि चेले यदि डांट रहे, मतलब मना कर रहे, चेलों के पास ले जा सकते थे। आई भाई चलो, आप ही आ जाओ, आप 12 लोग हो, आप ही हाथ रख दो, आप ही कुछ कर दीजिए इनके लिए। माता पिता ने यहां पर सीखने की बात यह है अजीजों, जो प्रभु ने मुझे सिखाया। माता पिता ने निर्णय लिया कि हम चेले हैं, हम चेले के थ्रू जाएंगे, पर हम चाहते कि केवल यीशु मसीह इन्हें स्पर्श करे, यीशु मसीह के पास हम लेकर जाएंगे। क्योंकि अजीजों, उनका निर्माण करता त्रिएक परमेश्वर है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, और उसकी समानता में उसने बनाया उनको। और ये निर्माण करता जानता है कि उनके अंदर यदि कुछ खामी आए तो उसको कैसे रिपेयर करना है। बड़ी अच्छी बात, आपकी तरफ बहुत इलेक्ट्रॉनिक सारा गैजेट्स लगा है, डिस्प्ले लगे हैं। यदि इसमें से कोई चीज खराब हो जाती है, स्क्रीन, एलसीडी प्रोजेक्टर,
तो क्या आप मोटर मैकेनिक के पास लेकर जाओगे या डॉक्टर के पास लेकर जाओगे? नहीं। जिसने उसको बनाया है उसी कंपनी के पास या उसके सर्विस सेंटर में लेकर जाओगे, क्योंकि वही उसकी बनावट को जानता है। माता पिता को पता था हमारे बच्चों को निर्माण जो किया उसने किया है। जब मैं अपनी माता के गर्भ में मेरी हड्डी हड्डी से रचा जाता था तो मेरी प्रतिमा, मेरी बातें तो उससे छिपी ना थी, और इसलिए माता पिता ने वो निर्णय लिया कि हम इसे उनके निर्माणकर्ता के पास लेकर जाएंगे। मैं यहां की बात तो नहीं जानता, पर नागपुर में बड़ी दुख की बात है। कुछ लोग संडे को चर्च में आते हैं और फिर शनिवार को लूर्द माता में भी जाते हैं, रोजरी भी दी जाती है। हमारे प्रोटेस्टेंट लोग देखो, एक ही उद्धार है। यीशु ने कहा मैं द्वार हूं, मेरे द्वारा आए बगैर कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता है। जब उसकी मृत्यु हुई तभी पर्दा फटा और हमारे रास्ता खुल गया और आज हम पिता के पास जा सकते हैं। और उन्होंने निर्णय लिया कि हम चेलों के पास नहीं, हम केवल उनके निर्माणकर्ता यीशु मसीह, उद्धारकर्ता यीशु मसीह, मुक्तिदाता यीशु मसीह के पास इनको लेकर जाए। बच्चों को पढ़ाना है, उनके भविष्य के लिए हमको कुछ इंतजाम करना है, पर उसके पहले यदि हम परमेश्वर यीशु मसीह से उनका मेल मिलाप करें। परमेश्वर पिता ने वचन कहता है 2 कुरिन्थियों 5:18 में, ये सारी परमेश्वर की ओर से है बातें हैं, क्योंकि उसी ने यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हमारा, मतलब पिता ने हमारा यीशु मसीह के द्वारा उसके साथ मेल मिलाप किया है और मेल मिलाप की सेवकाई हमें दी है। इसके पहले कि बाहर के लोगों को हम मेल मिलाप कराए, मेरी जिम्मेदारी है पिता होने के नाते, मेरी जिम्मेदारी है माता होने के नाते, मेरी जिम्मेदारी है दादा दादी नाना नानी होने के नाते, हमारे परिवार में पाए जाने वाले बच्चे और जवानों का परमेश्वर पिता के साथ मेल मिलाप होने पाए। यदि आपने फ्लाइट में मुसाफिरी की होगी तो एयर होस्टेस कहती है आपातकालीन परिस्थिति में ऑक्सीजन मास्क गिरेगा, दूसरों का ऑक्सीजन मास्क लगाने के पहले अपना मास्क लगा लो, पहले खुद को बचा लो, बाद में दूसरों को बचाना। ये हिदायत हर फ्लाइट में दी जाती है। पहले हमारे परिवार को हमको बचाना है, हमारे परिवार के बच्चे, और इसलिए उन्होंने उनको यीशु मसीह के पास लेकर आए, क्योंकि यही है उनका निर्माण करता है। वो जानता है, उनके गर्भ में रचने से पहले से उनको जानता है। यिर्मयाह 1:5 में कहता है तेरे माता के गर्भ में रचने जाने से पहले मैं तुझ पर चित्त रखा और तेरे जन्म के पूर्व मैंने तुझे पवित्र किया है। देखो, वचन को जब मैंने सीखा जाना, तब मैंने अपने बेटे के बारे में ज्यादा चिंता करना छोड़ दिया। मैं जान गया कि मेरी जिम्मेदारी यह है कि इसका पिता के साथ, इसके निर्माणकर्ता के साथ मेल मिलाप होता रहे, बना रहे और आखिर तक बना रहे। और उसकी आशीष से मैं अपने परिवार और जीवन में देख रहा हूं, और इसलिए उस दावे के साथ, अनुभव के साथ, गवाही के साथ ये कह सकता हूं कि हमें उनको परमेश्वर के पास लेकर जाना जरूरी है। तीसरी बात कि इसलिए लाए कि यीशु उन्हें स्पर्श करे, कि यीशु उन्हें स्पर्श करे। लिखा है ना वहां पर, 13वीं आयत कोई पढ़ेगा जोर से? मेरे पास मराठी में इसलिए 13वीं आयत। बस कि उन पर हाथ रखे। लिखा है दैट जीसस में टच देम, उन पर हाथ रखे, उन्हें स्पर्श करे। यीशु की जिंदगी की जो सेवकाई थी 3.5 वर्ष में, हमने देखते हैं याईर की बेटी जब मर गई, हम सब जानते, जाने के बाद उसने उसका हाथ पकड़ा, स्पर्श किया और वो जीवित हो गई, और वो जीवित हो गई। नाइन नाम के उस गांव में एक विधवा थी जिसका जवान बेटा मर गया था, वो रो रही थी, उस पर तरस खाया। यीशु मसीह वहां पर जाते हैं और उस लकड़ी को स्पर्श करते और बेटा जिंदा हो जाता है। जहां यीशु का स्पर्श है वहां जीवित हो जाते हैं बच्चे, इंसान जीवित हो जाता है। अभी हमने वचन पढ़ा, हमारे पादी साहब ने, लेकिन साहब ने पढ़ा
कि भजन संहिता 51 हमने पढ़ा, देख मैं अपनी माता के गर्भ से ही पाप में जन्म लिया हूं। अदन के बटिका में जब बनाया गया था, दोनों को जीवित थे, प्रभु के साथ बने थे, आत्मिक जीवन में आत्मिक रूप से जीवित थे, प्रभु की वाणी सुन सकते थे। फल खाने की वजह से जिस दिन तू उस फल को खाएगा उस दिन तू खास मर जाएगा। और वो इसलिए वो कहता है, अभी हमने पढ़ा, बड़ा अच्छा सब मुझे स्पष्ट कर रहा था जब आपने पढ़ा कि हे पिता, उसने वहां पर आपने पढ़ा, उस भजन में हमने पढ़ा कि तेरी आत्मा को मुझसे अलग ना कर। वचन में लिखा है तेरी आत्मा को मुझसे अलग ना कर, क्योंकि तीसरे अध्याय में हम जो आदम में पाए जाते हैं, परमेश्वर के स्वरूप और प्रतिमा में बने थे, हमारे बच्चे भी आत्मिक तौर से अलग हो गए क्योंकि पाप ने प्रवेश किया। और आज ये हमारी जिम्मेदारी है, संडे स्कूल टीचर्स की जिम्मेदारी है, वीबीएस टीचर्स की जिम्मेदारी है, कलीसिया के हर एक माता पिता, दादा दादी, नाना नानी की जिम्मेदारी है कि परमेश्वर का स्पर्श उन्हें हो। और इफिसियों 2 में जो लिखा है कि तुम जो अपने अपराधों के कारण मर चुके थे, यीशु मसीह के उद्धार के द्वारा वो जीवित होने पाए। बोलो यीशु मसीह की। कहां ले जा रहे हैं अपने बच्चों को? ट्यूशन जाना पड़ेगा बच्चों को, पढ़ाई करनी पड़ेगी बच्चों को, खेलना पड़ेगा बच्चों को, अपनी हॉबीज को पूरा करना पड़ेगा, पर इसके ऊपर परमेश्वर पिता का, प्रभु यीशु मसीह का स्पर्श उन पर सदैव बना रहे, ताकि वे आत्मा में जीवित रहे। और जब निर्णय लेंगे जवानी में, तो परमेश्वर पिता से जुड़े हैं तो सही निर्णय लेंगे जो उसके इच्छा के अनुसार होगा, ताकि वे अपने जवानी को पवित्र रखने पाएंगे। ये मैं नहीं कहता, जी तो बाइबल कहती है। और इसलिए उन्होंने कहा, प्रभु तू इनको आशीष मत दे, पहले तू इनको स्पर्श कर। तूने स्पर्श कर दिया, आपने स्पर्श कर दिया, मेरा बच्चा आत्मा में जीवित हो जाएगा, मैं जीत जाऊंगा, बस मैंने सब कमा लिया। और जब ऐसे बच्चे जब बढ़ते जाएंगे, जवानी में आएंगे, प्रभु में बने रहेंगे, अपनी जवानी की गवाही को मजबूत रखेंगे। जब परिवार बनेगा, शादी होगी, परिवार मजबूत बनेगा, जब उनके बच्चे होंगे तो वो भी प्रभु बने रहेंगे। और ऐसा चलता रहेगा जी। और एक दिन इस धरती पर, इस भारतवर्ष में, इस धमतरी में, छत्तीसगढ़ में हम परमेश्वर के राज को देखने पाएंगे। बोलो यीशु मसीह की। और हमें कुछ करना पड़ेगा, और हमें कुछ करना पड़ेगा। और इसलिए उन्हें लेकर आए कि वो उसे स्पर्श करने पाए, क्योंकि यीशु मसीह के स्पर्श से जीवन आता है। जीवन, मैं आया कि तुम जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। यूहन्ना 10:10। और जिसने, मैं हर वक्त कहता हूं, जो एक बार जन्म लेता है उसके लिए 2 बार मौत है। जो एक बार जन्म लेता है उसके लिए 2 मौत है, एक शारीरिक मौत और दूसरी आत्मिक मौत, जो नरक के अग्निकुंड में डाला जाएगा। पर जो 2 बार जन्म लेता है, शरीर से, अपनी माता के गर्भ से, और नया जन्म, उसे केवल एक ही मौत है, जो शारीरिक मौत। और वो फिर शारीरिक मौत के बाद वो सदा सर्वदा परमेश्वर के साथ अनंतकाल तक जीवित रहता है। इन 3 दिनों में, मुझे पता नहीं आप लोग कितने लोग आने वाले हो दोपहर को, और बाकी के 3 दिन भी, कम से कम आप दुआ में हमको उठाए रखें कि इस 3 दिन में जो बच्चे यहां पर है, आत्मा में जीवित होकर जाए, ताकि अपने परिवार के लिए आशीष का कारण बने, कलीसिया के लिए आशीष का कारण बने, और परमेश्वर का राज्य इस धरती पर स्थापित करने वाले बनने पाए। चौथी बात मैं कहना चाहूंगा, यहां पर लिखा है कि यीशु क्रोधित हुए। यीशु मसीह के मुंह पर थूका गया, उन्हें कुछ क्रोध नहीं आया। उनको मारा गया, उन्हें न डांटा न क्रोध हुआ उनको। एक जगह उन्होंने ऐसा भी कहा, हम तो अपने पिता को जानते हैं, तेरा क्या, तू तो तेरे माँ बाप की शादी के पहले जन्म ले लिया। मतलब उनका कहना था कि तू व्यभिचार से पैदा। फिर भी यीशु मसीह ने कुछ नहीं कहा। पर जिस घड़ी यीशु मसीह ने देखा कि मेरे चेले, जो बच्चे मैंने अपने ईश्वर से भेजा है, उनको मेरे पास आने से रोकते हैं, यीशु मसीह क्रोधित हुए। आगे का यदि आप पढ़ोगे, बाइबल एक बात कहती है जी, तो यीशु मसीह स्वयं कहते हैं, जो कोई
इन छोटे में से छोटे के विश्वास में अड़ंगा डालेगा। लिखा है उसके गले में चक्की का पत्थर डालकर गहरे समुद्र में डाल दिया जाए। इतनी बड़ी, देखो यीशु मसीह प्रेम करने वाले हैं, यीशु मसीह क्षमा करने वाले हैं। भजन का लिखने वाला कहता है, हे पिता, हे परमेश्वर यहोवा, तू विलंब से क्रोध करने वाला। पर जहां बच्चों की बात आती है, यीशु मसीह स्वयं कहते हैं उसके गले में चक्की का पत्थर डालकर उसे गहरे समुद्र में डाला जाए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर, ये कभी ही नहीं चाहेंगे कि हम माता पिता या परिवार या कलीसिया बच्चों के आत्मिक जीवन में अड़ंगा बन जाएंगे। तो प्रभु यीशु मसीह को क्रोध होता है। जब मैंने इस वचन को जाना, समझा, पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया, मैंने अपने जीवन को पीछे पीछे जाकर मेरा अवलोकन किया, इंट्रोस्पेक्शन किया। हिंदी में क्या कहेंगे पास्टर? इंट्रोस्पेक्शन, आत्म परीक्षण किया। मैंने अपना आत्म परीक्षण किया कि मैं कहीं मेरे बच्चे के और पिता के बीच में कहीं आड़ा तो नहीं आया, मेरे बहन के बच्चों के और मेरे भाई के बच्चों के बीच में कहीं मेरी बातें, कहीं मेरा बर्ताव, कहीं मेरा सुझाव आड़ा तो नहीं आया। मैं सोचते गया, ढूंढते गया। एक दो जगह जब मुझे मिला, मैंने प्रभु से माफी मांगी, प्रभु मुझे माफ कर, मैं नहीं चाहता कि आप मेरे गले में चक्की का आटा डालकर मुझे गहरे समुद्र में डाले। मैं तो चाहता हूं कि मेरा जीवन इन बच्चों के लिए, मेरे कलीसिया के बच्चों के लिए, मेरे परिवार के बच्चों के लिए आशीष का कारण बनने पाए। यीशु मसीह एक ही जगह क्रोधित हुए, जब उनके और बच्चों के बीच में किसी ने अड़ंगा लेकर आया। अजीजों, हम कलीसिया में आते होंगे, हमारा आत्मिक जीवन अच्छा होगा, पर फिर भी यदि चुनौतियां है, उसमें से एक कारण यह भी हो सकता है कहीं हम अपने बच्चों को उनके आत्मिक जीवन के लिए कहीं पीछे खींच तो नहीं रहे। ये मैं नहीं कहता, जिसे बाइबल कहती है, इससे हमको सतर्क रहना जरूरी है। क्योंकि देखो, लड़के परमेश्वर का दिया हुआ भाग है, लड़के परमेश्वर का दिया हुआ भाग है। और इसलिए हमें इन बातों को देखना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर के पास उनके लिए उत्तम योजना है। यिर्मयाह 29:11 कहता है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं वह मैं जानता हूं और कोई नहीं जानता। कोई नहीं, ना माता पिता, ना दादा दादी, ना पासबान, ना कोई पोप, ना बिशप, ना कोई कार्डिनल, कोई नहीं जानता, केवल पिता जानता है, मैं जानता हूं। उसमें 2 गारंटी दी है हमारे बच्चों के लिए। उस वचन में परमेश्वर ने 2 गारंटी दी है, उस वचन में हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए। जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं वो मैं जानता हूं, वो कुशल की है, और दूसरी बात हानि की नहीं है। और क्या चाहिए? दोनों गारंटी दे दिया कि हानि की नहीं होगी, और दूसरी बात वो कुशल ही की होगी। हाँ, अब ये अलग बात है कि हमारा कुछ और प्लान होगा तो हमें वो हानि की लगती है। मैंने 12 साल जॉब किया एक मल्टीनेशनल कंपनी में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफिसर करके। बेसिकली मैं एक इंजीनियर हूं, और तब मुझे लगता था कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा, फैक्ट्री डालूंगा, पैसा कमाऊंगा। पर मेरे पिता को लगता था कि मैं सेवकाई में आऊं। मैंने कहा, पापा, पासबानों की हालत में देखता हूं, मुझे नहीं बनना है, क्योंकि आर्थिक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। पर जब प्रभु के साथ मेरा मेल मिलाप हुआ, प्रभु के साथ जब मेल मिलाप हुआ, मैंने कहा, प्रभु जो भी हो जाए, आप जो चाहोगे मैं करूंगा, क्योंकि मैं ये जान गया हूं कि आपके पास मेरे लिए उत्तम योजना है, और वो हानि की नहीं वरन कुशल ही की है। अंतिम बात बोलकर मैं समाप्त करूंगा। 5वीं बात, फिर यीशु मसीह ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो। अजीजों, उस घड़ी वहां पर लोग थे, माता पिता भी हो गए, चेले भी थे और बालक थे। पर परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो। उन्होंने ये नहीं कहा, ठीक है माता पिता हो या लोगों, बच्चों को लेकर आओ, या माता पिता हो बच्चों को तुम लेकर आओ, या चेलों को, नहीं। उन्होंने कहा, अब तुम वहीं रुको। और मैंने कहा, प्रभु आपने ऐसा क्यों किया? माता पिता या लोग तो लेकर आने वाले थे, और परमेश्वर की आत्मा ने मुझे एक अच्छी बात सिखाई। जो गलती मैं कर रहा था, जो मुझे सिखाया, मैं आपको साथ शेयर करना चाहूंगा, फिर मैं समाप्त करूंगा। परमेश्वर यीशु मसीह ने ना तो चेलों को बुला के उनके साथ आओ,
ना तो उन माता पिता या लोगों को बोला मेरे साथ आओ, क्योंकि यीशु मसीह को पता था यदि माता पिता या लोग उनको लेकर आएंगे यीशु मसीह के पास, तो बच्चों के साथ माता पिता अपना एजेंडा लेकर आएंगे। यीशु मसीह इसको इंजीनियर बना दे, यीशु मसीह तो इसको डॉक्टर बना दे, यीशु मसीह तो इसको ये बना दे, वो बना दे, वो बना दे, अपना एजेंडा। यीशु मसीह के पास उनके लिए पहले ही उत्तम योजना है। सो उनका कहना है कि बच्चों को मेरे पास से दो, आने दो, लेट मी हैव अ डायरेक्ट एनकाउंटर विद चिल्ड्रन। बच्चों के साथ मुझे बातचीत करने दो, ताकि बच्चे सीख जाएंगे कि मुझसे बातचीत करना क्या है। आज शाम कल शाम या कल दोपहर को मैं प्रार्थना के बारे में बच्चों को सिखाने वाला हूं, कहने वाला हूं। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा केवल बच्चों को मेरे पास आने दो, मुझे आपका एजेंडे की जरूरत। क्योंकि ऐसे माता पिता हमने देखे बाइबल में, जब्दी की पत्नी आती है, कहती है मेरे पास एक एजेंडा है तेरे लिए, क्या तू पूरा करेगा? तो बोलता क्या बिनती बता? तो बोलती एक को तेरे दाहिने और एक को तेरे बाईं ओर बिठा दे। यीशु मसीह के पास आई पर एक एजेंडा के साथ। एक सुरफनी की स्त्री थी, उसके बेटी को भूत लग गया था, यीशु मसीह के पास आई भूत निकालने के लिए, उद्धार के लिए नहीं आई, उद्धार के लिए मेल मिलाप के नहीं आई। यदि बच्चों का परमेश्वर यीशु मसीह के साथ मेल मिलाप हो गया, सारे एजेंडे पूरे हो जाएंगे, उनकी जिंदगी बन जाएगी, उनका जीवन बन जाएगा, उनका भविष्य बन जाएगा, क्योंकि उनका निर्माण करता वो है। आइए हम दुआ करें। पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमसे बातचीत कर रहे हो, और हम जानते पिता हमारे परिवार में जो बच्चे नाती पोती आपने हमें दिया है पिता, उनके लिए आपके पास योजना है जो आप हमारे जीवन के द्वारा पूर्ण करना चाहते हैं। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप हमें पवित्र आत्मा का बल, सामर्थ, अनुग्रह, शांति, कृपा और मार्गदर्शन दीजिए पिता, कि हम अपने कलीसिया के, परिवार के, हमारे वंश में आने वाले बच्चों का आत्मिक परवरिश करने पाए, जिसके द्वारा उनका आपके साथ मेल मिलाप होकर आपकी योजना उनके जीवन में पूरी होने पाए। ऐसा अनुग्रह आप हम सब पर कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो, ग्रहण कर पिता, आमीन। थैंक यू पास्टर।